footprints without feet, पैरों के निशान बिना पैरों के. The two boys stared in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के बहुत ही अचंभित होकर के देखते हैं दो ताज़ा कीचड़ में सने हुए पैरों के निशान जिनमें कोई जूता या चप्पल नहीं थे. बेयर फिट मतलब नंगे पैर. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? एक नंगे पैर व्यक्ति इस लंदन के बीच में घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? एंड वेयर वॉज द मैन? और आदमी कहाँ था? एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज. और जैसे ही वो देखते जा रहे थे एक अभूतपूर्व उल्लेखनीय दृश्य उनकी दृष्टि में आता जा रहा था. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. एक ताज़ा पैरों का निशान न जाने कहाँ से प्रकट हो रहा था. Further footprints followed, one after another. आगे एक के बाद एक पैरों के निशान बनते चले गए. Descending the steps, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, and progressing down the street, और गली में आगे बढ़ गए. The boys followed fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. लड़के आश्चर्यचकित होकर के उन पैरों के निशान, वो कीचड़ वाले पैरों के निशान का पीछा करते रहे जब तक कि वो धूमिल होते होते यानी धुंधले होते होते अंत में बिल्कुल लुप्त नहीं हो गए, गायब नहीं हो गए. The explanation of the mystery was really simple enough. और इस रहस्य का जो उद्घाटन था या अगर हम कहें कि इसकी व्याख्या थी तो बहुत ही साधारण थी, बहुत ही सादी थी. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. इन असमंजस में पड़े हुए लड़कों ने एक वैज्ञानिक का पीछा किया था जिसने अभी अभी एक ऐसी खोज कर ली थी जिससे कि मनुष्य का शरीर अदृश्य हो सके या पारदर्शी हो सके. ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है. ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन वैज्ञानिक, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ये जो वैज्ञानिक हैं ग्रिफिन, इन्होंने प्रयोग के बाद प्रयोग किए ये सिद्ध करने के लिए कि मानव शरीर को अदृश्य किया जा सकता है. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. और अंत में उन्होंने बहुत सी दुर्लभ दवाइयाँ खा ली और उनका शरीर बिल्कुल पारदर्शी हो गया जैसे कि एक ग्लास कांच होता है, यद्यपि ये कांच की ही तरह सख्त भी था, सॉलिड था. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, बहुत ही उत्तम वैज्ञानिक थे. ग्रिफिन वॉज अ रैदर अ लॉलेस पर्सन. ग्रिफिन एक अच्छे वैज्ञानिक तो थे लेकिन कानून को न मानने वाले व्यक्ति थे, एक अपराधी किस्म के व्यक्ति थे. His landlord disliked him and tried to eject him. ग्रिफिन के जो मकान मालिक थे वो इनको पसंद नहीं करते थे और घर से निकालना चाहते थे, निकालने का प्रयास किया था. इन रिवेंज, और बदले में, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. ग्रिफिन ने घर को आग लगा दी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स. और
बिना देखे वहां से निकल जाने के लिए उन्हें अपने कपड़े उतारने पड़े। Thus it was that he became a homeless wanderer, और इस प्रकार से वो एक बिना घर के आवारा हो गए। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked, जब तक कि उनका पैर कहीं किसी कीचड़ में नहीं पड़ गया और उनके पैरों के निशान नहीं बन गए जब वो चले, तब तक वो अदृश्य ही रहे, यानी किसी को उनके बारे में पता नहीं चला। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. उन्होंने इन लड़कों से आसानी से छुटकारा पा लिया जो उनके पैरों के निशानों का पीछा लंदन में कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उनके ये जो साहसिक कार्य थे या दुस्साहसिक कार्य थे, एडवेंचर्स, ये अभी किसी भी तरीके से समाप्त नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उन्होंने एक बुरा समय चुना था, यानी अच्छा समय नहीं था साल का लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए। ये जो समय था ये ठीक नहीं था। इट वॉज मिड विंटर, ये सर्दियों का बिल्कुल मध्य था, यानी सर्दियां अपने चरम पर थीं। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। ये जो हवा थी ये बहुत ही तीखी तरीके से ठंडी थी और वो बिना कपड़ों के जी नहीं सकता था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. और गलियों में भटकने की बजाय उन्होंने ये निश्चय किया, ग्रिफिन ने ये सोचा कि वो किसी लंदन के स्टोर में चले जाएं और गर्मी प्राप्त करें। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. और जैसे ही उस स्टोर के बंद करने का समय हुआ और दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन ने अपने आप को कपड़े पहनाए और भोजन करवाया, वो भी बिना किसी खर्चे के। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उन्होंने बक्सों को तोड़ दिया और जो रैपर्स थे, जो कवर थे, उनको खोल करके अपने लिए गर्म कपड़े पहन लिए। Soon with shoes, जल्दी ही जूते, an overcoat, एक कोट, and a wide brimmed hat, और एक चौड़ी किनारी वाला टोपा या हैट, ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, वो पूरी तरह से अब कपड़े पहने हुए थे, एंड विजिबल पर्सन, और एक दृश्य व्यक्ति थे। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। और रसोई घर के अंदर, जो कि रेस्टोरेंट का था, भोजनालय का जो रसोई घर था, उसके अंदर उन्हें कुछ ठंडा मीट मिल गया, कुछ मांस जो था ठंडा वो मिल गया, कुछ कॉफ़ी मिल गई, और उस खाने के बाद में उन्होंने कुछ मिठाइयाँ और शराब ली जो कि उन्हें ग्रोसरी स्टोर, किराने की दुकान से मिल गई थी। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और अंत में वो सोने के लिए एक रज़ाइयों के गट्ठर पे चले गए, या रज़ाइयों के ढेर पर चले गए। क्विल्ट्स माने रज़ाई और पाइल माने ढेर जो था, उस रज़ाइयों के ढेर पे जाकर के सो गए। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन जल्दी उठ जाते तो शायद सब कुछ ठीक रहता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning,
जैसे कि वो उठ नहीं पाए जब उस स्टोर के सहायक जो थे वो सुबह आ चुके थे। When he saw a couple of them approaching, और जब ग्रिफिन ने देखा कि कुछ लोग उसके पास आ रहे हैं, he panicked and began to run, वो घबरा गया, डर के मारे भागने लगा। They naturally gave chase, सीधी सी बात है, उन्होंने उसका पीछा किया। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और अंत में वो केवल इसी प्रकार छुटकारा पा सके या पाने में सक्षम हो सके जब उन्होंने जल्दी से अपने नए कपड़े जो कि उन्होंने स्टोर में पहने थे वो उतार फेंके। So he once more he found himself invisible but naked in the chill January air. एक बार फिर से इस प्रकार वो अदृश्य हो गए, लेकिन बिल्कुल नग्न, बिना कपड़ों के, इस ठंडी जनवरी की हवा में। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस समय उन्होंने ये निश्चय किया कि वो किसी नाटक कंपनी के गोदाम में जाएंगे और ये आशा थी उनकी कि वहाँ पर ना केवल उन्हें कपड़े मिलेंगे बल्कि कुछ ऐसा भी मिलेगा जो उनके कंधों के ऊपर के खाली स्थान को भर देगा या छुपा देगा। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, और सर्दी से कपकपाते हुए वो जल्दी ही ड्रूरी लेन में पहुंचे, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि नाटक संसार का, नाट्य संसार का केंद्र था। He soon found a suitable shop, जल्दी ही उन्हें एक उपयुक्त दुकान मिल गई। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. उन्होंने अंदर प्रवेश किया, बिल्कुल अदृश्य होकर के ऊपर गए और बाहर आए तो उनके चेहरे पर कुछ पट्टियां बंधी हुई थी, उनके माथे पर पट्टियां बंधी हुई थी और चेहरे पर, आंखों पर ग्लासेस लगे हुए थे, चश्मा लगा हुआ था, नकली नाक भी उन्होंने लगा ली थी। नाटक कंपनी में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि मेकअप करने काम आती हैं, तो वहाँ पर उनको नकली नाक भी मिल गई और बड़ी बड़ी साइड में जो मूछें होती हैं दाढ़ी के साथ वो मिल गई और एक बड़ा सा टोपा मिल गया, हैट मिल गया। ये सारी चीज़ें वो लगा करके बाहर आए। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और बिना देखे वहाँ से जाने के लिए, ही कैलसली अटैक्ड, कैलसली बहुत ही निर्ममता से, जघन्यता से, बहुत बुरे तरीके से आक्रमण किया, प्रहार किया, द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, दुकानदार के पीछे से। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसको मारने के बाद में जो भी धन वो ले सकते थे वो सारा का सारा धन उन्होंने लूट लिया। रॉब्ड, लूट लेना। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, और इस लंदन के भीड़ भरे जगह से दूर जाने के लिए, इसकी उत्सुकता में उन्होंने एक रेल पकड़ी। गांव था आइपिंग, उस गांव जाने के लिए, आइपिंग गांव जाने के लिए उन्होंने एक रेल पकड़ ली। वेयर ही बुक्ड 2 rooms एट द लोकल इन, और आइपिंग पहुंच करके उन्होंने 2 कमरे बुक किए एक वहाँ की स्थानीय सराय के अंदर। लोकल इन, स्थानीय सराय। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, किसी अजनबी का सर्दियों में, विंटर, सर्दियों में आना एक बहुत ही असामान्य घटना थी। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging, wagging का मतलब हिलाना, tongues माने जुबान या जीभ, तो यहाँ पर हो गया इसका मतलब बातें बनाना। एक अजनबी
व्यक्ति को, जिसका के प्रकटीकरण जो था, अपीयरेंस जो था, वो बहुत ही असामान्य था, इसको देख करके सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेस हॉल जो कि मकान मालकिन थी, मकान मालिक की पत्नी थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उन्होंने पूरा प्रयास किया, हर तरह का प्रयास किया कि वो मित्रवत व्यवहार करें। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन के अंदर बातचीत करने की कोई इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, और उसने जवाब दिया, माई रीजन for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my walk. Besides, an accident has affected my face. मेरा आइपिंग आने का एक ही कारण है कि मैं अकेलापन चाहता हूँ, एकांत चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे, मुझे कोई परेशान करे मेरे काम में। इसके अलावा मेरा जो चेहरा है वो दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया है, वो थोड़ा बिगड़ गया है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. इस बात से संतुष्ट होकर के कि उनका जो अतिथि है वो, या उनका जो मेहमान है वो एक सन की वैज्ञानिक है, और इस बात को भी उन्होंने ध्यान में रखा कि उसने सब कुछ पहले ही एडवांस में दे दिया, अग्रिम भुगतान कर दिया है। तो मिसेस हॉल को उनकी जो ये आदत थी अजीबोगरीब, और उनका ये तुनक मिजाजी यानी गुस्सा जल्दी हो जाना, इसको उन्होंने क्षमा कर दिया या नज़रअंदाज कर दिया। But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. लेकिन चुराया हुआ धन जल्दी ही समाप्त हो गया, और अब ग्रिफिन को ये स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास अब नकदी नहीं है, नगद पैसे नहीं हैं। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. और उन्होंने ये इस तरह से नाटक किया कि उनके पास कोई चेक इसी क्षण आने वाला है। Shortly afterwards, a curious episode occurred. और जल्दी ही इसके बाद एक विचित्र घटना, क्यूरियस एपिसोड, एक विचित्र घटना हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन, क्लर्जीमैन होता है गिरजाघर का या चर्च का एक पादरी होता है, पूजा करने वाला। जैसे मंदिर में पुजारी होता है वैसे ही चर्च के अंदर ईसाइयों के मंदिर में क्लर्जीमैन होता है। अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी। सुबह जल्दी ही एक पादरी और उनकी पत्नी जग गए शोर सुन करके, जो कि उनके स्टडी रूम से आ रहा था, पढ़ाई के कमरे से आ रहा था। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, धीरे धीरे नीचे जाते हुए, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने पैसों की झनकार सुनी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, जो कि क्लर्जीमैन के या पादरी के मेज से निकाली जा रही थी। Without making any noise and with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. और बिना कोई आवाज किए, पोकर एक छड़ी के साथ उन्होंने बहुत कस के अपने हाथ में जो पकड़ी हुई थी, क्लर्जीमैन पादरी ने दरवाजे को झटके से खोल दिया। सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि कमरा तो बिल्कुल खाली था। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. उन्होंने यानी क्लर्जीमैन ने और उनकी पत्नी ने
नीचे देखा मेज के, पीछे देखा पर्दों के, और यहाँ तक कि चिमनी में भी देखा, चिमनी जिससे कि धुआं ऊपर निकलता है। जो लंदन है या जो यूरोपीय देश हैं वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था होती है कि आग जलाई जाती है नीचे गर्माहट के लिए, और उसका जो धुआं होता है वो चिमनी से बाहर चला जाता है। तो वो काफ़ी बड़ा होता है एरिया, उसके अंदर भी छुपा जा सकता है, तो वहाँ पर भी वो देखते हैं। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पर किसी व्यक्ति का कोई भी चिन्ह नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, यद्यपि मेज खुला हुआ था और उनका जो घरेलू खर्चे का पैसा था वो सारा का सारा गायब था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अद्भुत घटना, अद्भुत घटना, पादरी पूरा दिन यही बात कहता रहा। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये इतना भी अद्भुत नहीं था जितना कि मिसेस हॉल के कुर्सी मेज का व्यवहार उस सुबह बाद में हुआ। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. ये जो मकान मालिक और उनकी पत्नी थी सुबह जल्दी ही उठ गए थे और उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वैज्ञानिक के कमरे का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। सामान्यतः यह बंद रहता था और इस पर ताला लगा रहता था और वो बड़ा ही गुस्सा करते थे जब भी कोई उसके अंदर आता था, उस कमरे के अंदर आता था। तो ये वैज्ञानिक बहुत ही गुस्सा हो जाता था, क्रोधित हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, और ये इतना अच्छा अवसर था कि इसे गंवाया नहीं जा सकता था, इस अवसर को खोना नहीं चाहिए था। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे की तरफ से झांका। saw nobody and decided to investigate, जब उन्हें वहां कोई नहीं मिला तो उन्होंने ये सोचा कि अब कुछ जांच पड़ताल कर ली जाए। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो सोने का बिस्तर था उसके चद्दर वगैरह ये सभी ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जो कि ये दिखा रहे थे कि वैज्ञानिक कुछ देर पहले ही उठ करके गया, यानी कि उसको उठे हुए काफी समय हो चुका है। द स्ट्रेंजर स्टिल, अभी भी, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि जो कपड़े पट्टियां वो हमेशा पहने रखता था वो कमरे में नीचे पड़े हुए थे। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. स्निफ होता है सांस लेने की जो आवाज होती है, नाक से निकलती है सांस, उसकी आवाज। तो अचानक मिसेस हॉल ने अपने नजदीक, अपने कान के नजदीक ये सांस की आवाज सुनी। A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. और अगले ही क्षण जो टोपी थी, जो हैट था, जो कि बेड पोस्ट यानी पलंग के लकड़ी पे टिका हुआ था या उसके ऊपर था, वो उछला, लैपटॉप उछला और जाकर के मिसेस हॉल के चेहरे पर टकराया या गिरा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, उसके बाद जो शयन कक्ष या बेडरूम की जो कुर्सी थी वो एकदम जीवित हो गई, चलने फिरने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और उछलते हुए, हवा के अंदर उछलते हुए ये बिल्कुल सीधी उसके पैरों में आ गई, मिसेस हॉल के पैरों में आ गई, कुर्सी उछल करके उनके पैरों में आ गई। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, जैसे ही वह और उसके पति घबराए हुए डर के मारे मुड़े,
द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। जो अद्भुत कुर्सी थी, असामान्य कुर्सी थी, उसने दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और ऐसे लगा कि उसके बाद दरवाजे को जोर से बंद कर लिया है, ताला लगा लिया है, कुंडी लगा ली है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स लगभग दौरा पड़ गया था, पागलपन जैसे हो जाता है। मिसेस हॉल लगभग सीढ़ियों से नीचे गिर ही गई थी, एकदम घबराए हुए। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। और ये बिल्कुल वो सुनिश्चित हो चुकी थी इस बात से कि ये कमरा अभिशप्त है, हॉन्टेड है आत्माओं से, बुरी आत्माओं से। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और ये जो अजनबी आदमी है, इसने किसी प्रकार से उन आत्माओं को उसके फर्नीचर के अंदर, उसके कुर्सी टेबल के अंदर डाल दिया है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर। मेरी बेचारी माँ इस चेयर पर, इस कुर्सी पर बैठा करती थी। शी मोन्ड। वो इस प्रकार रोते हुए बोली। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। ऐसा सोचना ही कि वो मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft। और पड़ोसियों के अंदर इस प्रकार की भावना या अनुभूति थी कि ये जो परेशानी है ये किसी जादू टोने की वजह से हुई है। विचक्राफ्ट, कोई जादू टोना। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन जादू टोना हो या नहीं, when news of the burglary at the clergyman's home became known। चोरी की जो घटना थी क्लर्जीमैन के घर में जो हुई थी, जब वो सबको पता पड़ी, सबको उसका पता चला, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। जो अजनबी वैज्ञानिक था या अजीब वैज्ञानिक था, उस पर पूरा पूरा बहुत ही ज़्यादा शक हुआ कि कहीं ना कहीं इसका इसमें हाथ है। यानी चोरी की घटना के बाद वैज्ञानिक पर लोगों को शक होने लगा। क्यों हुआ शक? सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश। और ये शक और भी ज्यादा पक्का हो गया जब अचानक इस वैज्ञानिक ने कुछ नकदी प्रस्तुत कर दी। दो ही हैड एडमिटेड, यद्यपि उसने ये बात स्वीकार की थी, नॉट लॉन्ग बिफोर, अभी कुछ देर पहले ही, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। तो इस बात ने शक को और भी गहरा कर दिया। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। सेंट फॉर का मतलब बुला लेना, बुला भेजना, यानी बुलावा दिया। यानी जो गांव का सिपाही था, पुलिस का सिपाही था, उसको चुपके से बुला लिया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, और इस सिपाही का इंतजार करने की बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेस हॉल वैज्ञानिक के पास गईं, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि पता नहीं कहां से रहस्यमय तरीके से अपने खाली शयन कक्ष से प्रकट हो गया था। I want to know what you have been doing to my chair upstairs। मैं जानना चाहती हूँ आप मेरी कुर्सी के साथ ऊपर क्या कर रहे थे। She demanded। उसने पूछा। And I want to know how it is that you came out of an empty room and how you entered a locked room। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे में से बाहर कैसे आए और एक ताला लगा हुए कमरे में अंदर कैसे चले गए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। वैज्ञानिक बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला था, जल्दी ही गुस्से में आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। अब वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड। तुम नहीं जानती हो मैं कौन हूँ, तुम नहीं समझती हो मैं क्या हूँ, ही शाउटेड।
तेज चिल्लाया, वेरी वेल, आई विल शो यू, ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूं। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक उसने अपनी पट्टियां फेंक दी, विस्कर्स अपनी मूछें फेंक दी, स्पेक्टिकल्स चश्मे फेंक दिए, एंड इवन नोज यहां तक कि अपनी नाक भी फेंक दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, केवल 1 मिनट लगा उसे ये सब करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, और डरे हुए लोग जो कि उस घर की बार में खड़े हुए थे, उन्होंने अपने आप को एक बिना सिर के आदमी को देख करके बिल्कुल उसको घूरते हुए पाया, यानी वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए, डर गए। Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. मिस्टर जेफर जो कि सिपाही थे पुलिस के, वो आए और आकर के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए ये जान करके कि उन्हें एक बिना सिर के आदमी को गिरफ्तार करना है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स अपने नौकरी के पक्के थे, अपने काम के पक्के थे, और उनको आसानी से अपने काम से नहीं रोका जा सकता था। If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, यदि जज के या न्यायाधीश के या मजिस्ट्रेट के ये ऐसे आदेश हैं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, बंदी बनाना है, then that person had to be arrested, तब उस व्यक्ति को अवश्य ही गिरफ्तार करना होगा, with or without his head, चाहे उसका सर हो चाहे ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. और ये बहुत ही अद्भुत दृश्य था जब ये पुलिस वाला कोशिश कर रहा था एक ऐसे आदमी को पकड़ने की जो कि धीरे धीरे गायब होता जा रहा था, अदृश्य होता जा रहा था, जैसे जैसे वो अपने कपड़े एक के बाद एक करके फेंकता जा रहा था। गारमेंट, कपड़े। फाइनली शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और अंत में जो कमीज थी, शर्ट थी, वो हवा में उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और अंत में कमीज के उड़ने के बाद जब हवा में वो उड़ गई तो इस सिपाही ने अपने आप को संघर्ष करते हुए पाया किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए जिसे वो बिल्कुल भी देख नहीं सकता था। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कुछ लोगों ने इस सिपाही की मदद करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कुछ मुक्कों के अलावा कुछ नहीं मिला, और ये मुक्के भी न जाने कहाँ से आते प्रतीत हो रहे थे, यानी उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि ये जो घूंसे पड़ रहे हैं, ये ब्लोज पड़ रहे हैं, मुक्के पड़ रहे हैं, ये कहाँ से पड़ रहे हैं। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. और अंत में जेफर्स को इतना तेज प्रहार लगा, इतना तेज मुक्का लगा कि वो बेहोश हो गया जब वो अपना अंतिम प्रयास कर रहा था उस अनदेखे वैज्ञानिक को पकड़ने का। There were nervous, excited cries of, वहां पर बहुत ही घबराए हुए, उत्तेजित, उत्सुक चिल्लाहटें थी, चीखें थी, Hold him, पकड़ो उसे। But this was easier said than done, लेकिन ये कहना आसान था करने से। Griffin had shaken himself free, ग्रिफिन ने अपने आप को छुड़ा लिया, एकदम स्वतंत्र कर लिया, and no one knew where to lay hands on him, और कोई नहीं जानता था कि उसे कहाँ से पकड़ा जाए। H.G. Wells, राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज H.G. Wells, जो कि बहुत ही ज़्यादा जाने माने एक वैज्ञानिक गल्प लिखने वाले हैं, विज्ञान कथाएं लिखने के लिए मशहूर हैं। अबाउट द ऑथर देख लेते हैं, लेखक के बारे में।
Herbert George Wells 1866-1946 was born in Kent, England. हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स का जन्म केंट में हुआ था जो कि इंग्लैंड में है. ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड एज एन ऑथर ऑफ साइंस फिक्शन. विज्ञान कथाओं के लिए ये जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं. हिज बेस्ट क्रिएशन इज टाइम मशीन, और उनका सर्वोत्कृष्ट जो रचना है वो है टाइम मशीन, which is considered as one of the finest pieces of modern literature, जो कि आधुनिक साहित्य का एक बहुत ही उत्कृष्ट रूप कहलाता है, उत्कृष्ट नमूना कह सकते हैं उसको. अबाउट द स्टोरी, स्टोरी हमने पढ़ी ली है, इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं. दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट ग्रिफिन. ये एक वैज्ञानिक की कहानी है जिनका नाम ग्रिफिन है. Who carried out various experiments to make himself invisible, जिन्होंने बहुत से प्रयोग किए अपने आप को अदृश्य दिखाने के लिए, करने के लिए. Finally he succeeded in his efforts and his body became transparent, और अंत में वो सफल हो गए अपने प्रयासों में और उनका शरीर पारदर्शी हो गया. He enjoyed the extraordinary things which started to happen after he was not visible to anybody, and he misused his discovery to steal money and annoy others. उनके साथ में बहुत ही अद्भुत घटनाएं घटी, असामान्य घटनाएं हुई. जब वो गायब हो गए, उनके साथ में बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं हुई. कोई उन्हें देख नहीं पाता था और उन्होंने इसका दुरुपयोग किया, मिसयूज़ किया इस अपनी खोज का, पैसा चुराने के लिए और दूसरों को परेशान करने के लिए. ग्लॉसरी यानी कठिन शब्द हैं, इनको भी ज़रूर देख लीजिए. इम्प्रिंट्स, स्टैम्प, इम्प्रेशंस, निशान. बेयर, टू अनकवर, टू रिवील, बिल्कुल खाली, नग्न. गेज, टू लुक स्टेडली, घूर के देखना, लगातार देखते चले जाना. डिसेंडिंग, कमिंग डाउन, नीचे उतरना. फैसिनेटेड, चार्म्ड, एन्चेंटेड, वशीभूत होकर के, आकर्षित होकर के. bewildered, confused, असमंजस की स्थिति. invisible, unable to be seen, अदृश्य. wanderer, a rambler who travels aimlessly, आवारा. panicked, showed sudden alarm, अचानक से घबरा जाना, डर जाना. shivering, trembling, कपकपाना. carelessly, showing insensitive and cruel disregard, बिल्कुल ही निर्ममता से किसी चीज़ को करना, असंवेदनशीलता और क्रूरता के साथ. एक्सेंट्रिक, क्रेजी, अनकन्वेंशनल एंड स्ट्रेंज बिहेवियर, सनकी. इरिटेबल, इजीली मेड एंग्री, तुनक मिजाज, आसानी से गुस्सा हो जाने वाला. फ्यूरियस, एंग्री, वायलेंट. फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, हिंसक हो जाना. हिस्टेरिक्स, a wildly emotional and exaggerated reaction, बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक रूप से उत्सुक हो जाना, घबरा जाना, और दौरा इसको कहते हैं हिंदी के अंदर. So read this chapter, very interesting story, and do the question answers, very important from the point of examination.